स्थगित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा। मई 4। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोहता हूँ। भजन संहिता 25 उसका 5 पद। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, जैसा कि भजन संहिता 119 का 18 पद में लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। इसी तरह से हम दिव्य प्रकाश प्राप्त करते हैं। आइए हम कहें, हे प्रभु मेरी आंखें खोलो और मुझ में दिव्य जीवन डाल दो। मुझे अपने वचन से छिपे हुए रहस्यों को देखने दो और मुझे आज और कल के लिए अपना मार्ग दिखाओ। यह केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ने से ही दिव्य प्रकाश आता है और हमारे दिल हृदय में हम परमेश्वर की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। परमेश्वर का जन एलिया परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। जब उसने प्रार्थना की तो आग उतर आई। पहला राजा 18 अध्याय का 38 पद। जब उसने प्रार्थना की तो 3.5 वर्ष तक वर्षा रुक गई। फिर उसने प्रार्थना की और वर्षा होने लगी। वही भविष्यवक्ता झाऊ के पेड़ के नीचे पाया गया और वह कह रहा था, बस अब बहुत है। अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। पहला राजा 19 अध्याय का 4 पद। वह निराश हो गया। कारण क्या था? वह परमेश्वर के मन को नहीं जानता था। परमेश्वर उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उसे अभी भी एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। तब वह समझ गया कि परमेश्वर क्या करेगा और वह इजेबेल और अन्य लोगों का न्याय कैसे करेगा। इस तरह वह भय और शंकाओं से मुक्त हो गया और परमेश्वर की इच्छा को स्पष्ट रूप से देखने लगा। ऐसे परमेश्वर की वाणी सुनने से हम परमेश्वर के सहकर्मी और परमेश्वर के भवन के निर्माण में परमेश्वर के भागीदार बनते हैं। हमें परमेश्वर को पुकारने और उनकी आवाज़ सुनने को एक दैनिक अभ्यास बनाना होगा। सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम नए सिरे से जन्म पाए हैं। दूसरे, हमें उसकी उपस्थिति के बारे में निश्चिंत होना चाहिए। यह स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का पाप हमें इस विशेषाधिकार से वंचित कर देगा। जैसे एलिया निरुत्साहित हुआ, हम भी उसके समान हो सकते हैं। हमें अपने दिल को साफ रखना चाहिए और हमें लालच, दुश्मनी और मलिनता से मुक्त होना चाहिए। नित्य अभ्यास से हम परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं और किसी भी प्रकार की प्रत्येक समस्या के लिए हम उनके पास जा सकते हैं। हमें प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए उनकी उपस्थिति में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजा दाऊद जानता था कि परमेश्वर की वाणी कैसे सुनी जाती है, लेकिन बाद में वह बहुत अधीर हो गया। बिना सलाह लिए और परमेश्वर की आवाज़ सुने वह गया और साउल के विरुद्ध फलिस्तियों के साथ मिल गया। पहला सामुएल 29 अध्याय में। जब वह और उसके साथी सिगलग लौट आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर जल गए हैं और उनकी स्त्रियां बंधुआई में चली गई हैं। दाऊद ने पश्चाताप किया और यहोवा की खोज की, जिसने उससे बात की और सब कुछ लौटाने का वायदा किया। दाऊद ने आज्ञा मानी और सब कुछ लौटा लाया, क्योंकि उसने उरीम और तुम्मीम की सहायता से यहोवा से पूछकर जान गया। परमेश्वर हमें उसकी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। हमें शादी या व्यवसाय या नौकरी या किसी अन्य गतिविधि के संबंध में उनकी इच्छा जानने के लिए उनके पास जाना होगा। लेकिन दुख की बात है कि बहुत कम विश्वासी परमेश्वर से परामर्श करने के अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा नहीं करेंगे। परिणाम दुख और असफलता है। वे आत्मिक रूप से बहरे और अंधे हो जाते हैं। यह परमेश्वर के पास वापस आने से है कि हम सब कुछ ठीक कर लेते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करें, हे प्रभु आप मेरा उरीम और तुम्मीम हो। आपकी आवाज़ सुनने में मेरी सहायता करें।